परमात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते दिशयामि समीचीनं धर्मं कर्मनिवर्हणं संसारि दुःखितः सत्त्वान् योधरत्युत्तमे सुखे सद्दृष्टि ज्ञानवृत्तानि धर्मं धर्मेश्वराविदो यदीय प्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति उत्तम क्षमा मार्दवार्य आवै सत्य सच संयमित त्यागे उपाय आकिंचन ब्रह्मचर्य सारे संगति दुखते काणी मुक्ति करता। चार गति के दुखों से निकालकर उत्तम, अतीन्द्रिय, अविनाशी, अनुपम, शाश्वत सुख को प्रकट कराए उसे धर्म कहते। धर्म धर्म सब कोई कहे, धर्म न जाने कोई, धर्मी को जाने बिना धर्म कहाँ आते हो। इन्हें सारे जगत में धर्म के नाम से कितनी भ्रम चलती। यदि जिनेंद्र देव न मिले अपन को, पंच परमेष्ठी भगवान न मिले, तो कौन बताएगा कि तुम जीव हो और जीव का धर्म जीव में होता है, जीव का धर्म शरीर में नहीं होता, जीव का धर्म मन वचन काया में नहीं होता। ये कौन बताता। अपन को तो मुनीश्वर दिखेंगे, अरहंत दिखेंगे तो शरीर से दिखेंगे, तो अपन तो शरीर को पकड़ लेते। अभी कह रहे शरीर अपना नहीं है, पड़ोसी है। शरीर का धर्म से जीव का क्या लेना देना। ये तो कलंक है, ये तो परिग्रह है, ये तो संयोग है, अभी वियोग हो जाए। दिनों में धर्म होते तो दिन छूटने से धर्म छूट जाए। पूजा में धर्म होता तो पूजा में धर्म मंदिर ही में होता, फिर दिन भर अधर्म होता। कुछ है ना जिसे समझने के लिए अपन को ये पर्व आते कि भैया धर्म यानी होता है शांति से, समता से, आनंद पूर्वक जीवन है, आकुलता नहीं होना। अब ये 24 घंटा होता। जैसे मैं राइस भी जैन हूँ तो ये 24 घंटे जैन पना चलता है, ये कहलाता श्रद्धा। अभी अपन को जन्मजात पर इससे पक्ष है, पर जिसको अपने चैतन्य आत्मा के प्रति रुचि हो जाती है तो वो रुचि कोई मंदिर में थोड़ी 24 घंटे हो जाए। हमारा संवेद से करे तो हमेशा 24 घंटे, हमारा अयोध्या है तो 24 घंटे। ऐसे ही जिसको आत्मा की रुचि हो जाती है उसका धर्म मंदिरों में और दिनों में नहीं होता, उसका जीवन में धर्म, उसकी सांस सांस में समता रहती। वो किससे क्रोध करे, कोई अनिष्ट दिखे तो उसका चश्मा ही बदल गया। मोह के चश्मे में अच्छी बुरी दिखती थी, अब ज्ञाता के चश्मे में गे दिखती, कैसे राग द्वेष करें। तो ये अज्ञान से संसार चल रहा है और अज्ञान का भाव होते ही शांति की धारा बहती। यानी अपन जैन होने से सिर्फ इतना ही माने कि जैन, तो कभी मुर्गी और अंडा और मांस और मदिरा याद नहीं आती, सिर्फ जैन मानने से। अभी जैन जानते नहीं क्या कर, पर जैन कुल में जन्म लेने से इतने उपद्रव से अपने आप बचे, कभी याद ही नहीं आती जीवी चीज़ें। तो जीव मान लोगे तो क्या होगा। अभी जैन मानने से जब इतना अच्छा लगने लगा तो जीव लगने लगेगा तो कैसा लगेगा। उसके लिए अपन यहाँ बैठते तत्व निर्णय करने के। कोई धर्म कोई प्रवचनकार नहीं करा देता, न अपनी जनवाणी करा देता, वो तो बता देते कि तुम आत्मा हो, धर्मी हो, ज्ञाता हो। अब अपना उस तरफ ध्यान नहीं जा रहा था, जाने लगा। इतना सरल धर्म। तो हमें क्रोध का भाव करना है, तो वे क्रोध का भाव नहीं करते, क्रोध के कारणों का भाव करते। जब हमें बात समझ में आ जाएगी कि ये इसने हमारा अहित किया ही नहीं। सुशील भैया हमारी बेटी देखी और सामने वाले ने कि भैया बहुत अच्छी लड़की,
और नीचे गए और किसी ने कहा ये बनिया है, सोनगढ़ी है और ऐसा है वैसा है, इनका नहीं करना, तो वो कार्यक्रम कैंसिल। तो हमें गुस्सा आएगी कि नहीं? अच्छा, अब जब आचार्य देव मिले, मुनिराज मिले, उन्होंने कहा तुम्हारी मैना सुंदरी की शादी तो श्रीपाल से होना, तो तुम इनके साथ कैसे कर देते जहाँ होना ही नहीं। तो उनने जो कैंसिल करी, कैंसिल नहीं करी, यहाँ होना नहीं। अब बताओ कसाय का, ये कसाय का बेस तो अज्ञान है। सुबह सुबह वृत्ति कांते दुख अत्यंत मलिन सही योगी है, अज्ञान विधाता है इनका, निश्चित चैतन्य विरोधी है। एक कांटों सी पैदा हो जाती कहाँ चैतन्य सदन के आंगन में, कितनी देर रहेगी? चंचल छाया की माया सी, घटती क्षण में बढ़ती क्षण में। 1 मिनट में गुस्सा आ जाए, 1 मिनट में शांति आ जाए। कैसा धर्म है कि समझ में भी आ जाए तो ये जीवन धर्म है। ये धर्म करना चाहता, नाटकी कर। कैसे करें हम पूजा? हमारी बहू ने पूछा जबलपुर कि दादाजी हमें ये समझाओ, आप कहते पूजा में आत्मा देखो, हमें समझे में नहीं आता, आत्मा देखा तो पूजा कैसे कर? आप कहते पूजा में आत्मा देखो, प्रक्षाल में आत्मा देखो, जाप में आत्मा देखो, हमें तो समझे भी नहीं आता, ये क्या कहते आप? तो हमने कहा हमें ये समझ में नहीं आती, तुम पूजा करते कैसे हो? दुई के अपने अपने सोच है ना। हमें कह रहे हैं कि जब तक तुझे ये भगवान आत्मा को दिखा के मुक्ति का मंत्र बताते हैं तो उनके प्रति भगवान तो अपने आप आएगा ना, करने से आएगा क्या? जो हमें मोक्ष दे रहे हो, बता रहे हो, उनको भुलाओ। अच्छा, इसको पूजा इससे तो जोड़ता नहीं, इससे जोड़ता, इससे जोड़ता है, इससे जोड़ता, तो कहाँ से पूजा होगी? द्रव्य से पढ़ने से पूजा होती है कि बहुमान से पूजा होती? तो बहुमान तो आए जब इससे जोड़े। काय के लिए मिले भगवान? ऐसे ही भगवान बना लेते। भगवान कोई छोटी मोटी चीज़ है, जो किसी को भक्त भगवान अपन को भगवान दास नहीं बनाते। तुल्या भवंती लिखा, तुल्या भवंती भवतो धन्यते। इतना बड़ा तो लाभ है। तुम कह रहे हम कैसे पूजा करें? तुम वहाँ करते हैं पूजा, भगवान कहते यहाँ होती। जब हमें इतना बड़ा प्रॉफिट दिखता है तो जो रिगार्ड आता है, बहुमान आता है, वो मिटा के बता दो। एक राजा भटक गया और वो प्यासा, सब साथी छूट गए। एक पेड़ के नीचे गया तो बूंद बूंद जल गिर रहा और प्यासा था गर्मी के। तो उसने एक पत्ते इकट्ठे किए, दोनों जैसे इकट्ठे। एक तोता आया तो उसको गिरा के चला, उसे बहुत गुस्सा आ गया। जो फिर उसने फिर इकट्ठे किए, प्यासा था, फिर इकट्ठा किया, तो फिर उसने तोते ने फिर धक्का मारा, सो गिर। फिर तीसरी बार किया तो उसने अब आया ना, मैंने गर्दन काटे। अज्ञानता दो कितनी कसाई कैसे कर। अज्ञानता से इतना क्रोध आया कि उसने तलवार मार दी, मर गया। इसने कहा कि यार ये पानी एक एक बूंद कब तक कलेक्ट करेंगे, अब ऊपर चले जा रहे हैं, कहाँ से आ रहा है झरना। देखा तो वहाँ अजगर उल्टा लेटा, उसके मुँह से जहर गिर रहा था। ये कैसा अज्ञान है, उसकी जान ले ली, वो तो हमें बचा रहा था। ये कसाई क्यों आई? क्योंकि उसे वास्तविकता का ज्ञान, और वास्तविकता के ज्ञान होते ही उसी कसाई भाग गई, उसे विशुद्धि आ गई। ऐसे हमें जो लगता है ना कि ये हमारा अहित करता है, ये हमारा शत्रु है, ये मित्र है, इनसे पूछ लिया करो, भगवान से पूछ लो। फिर बता दें, एक विश्व में एक भी आदमी खराब दिख जाए तो जनवाणी फैल हो जाए। वो तुम्हारे उदय के अनुपात में मिलती है। तुम इसको नक्की नहीं करते, निर्णय नहीं करते, और सीधा जैसे कुत्ता लाठी को पकड़ता ना, ऐसे अपन निमित्त को पकड़। देखो वो गाली दे रहा, अरे वो गाली नहीं देता बेचारा, उसे नरक जाना तो बंद बांध रहा था, तो तुम्हें तो उनके बड़े दया आना थी। और हम कह रहे उन्होंने गाली दी, अरे वो गाली नहीं दे सकता, उसकी गाली उसी के पास रहती। हम गाली से प्रभावित होती, ये अज्ञानता। वो कहाँ से दे देगा गाली? जब हम नहीं लेंगे तो गाली किसके पास रहेगी? तो फिर अपन काहे से दुखी हो जाए।
ऐसा ऊंचा धर्म है भाई साहब। ये शांति 24 घंटे शांति चलती। एक बात समझ में तो आ जाए, ये तत्व ज्ञान से ही समता आती है। ऐसे कोई तुम रूढ़ी से करोगे ना पर्व को, ऐसे रूढ़ी से मनाओगे तो नहीं आए। एक बार समझो तो कि मैं आदमी नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं कर्ता भुगता नहीं, मैं ज्ञाता हूँ। मुझे विषयों में सुख नहीं मिलता है, मेरा स्वभाव सुखमय, मुझे सुखी होना नहीं है, मैं सुख का बना हुआ। मुझे ज्ञान लाना नहीं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। ये तो भूल गया है, अब इसे बता रहे, अब इसे ये धर्म कर रहा। अब ये बता रहे कि भैया ये तुम उसी के बने हो, कैसे आप धर्म करना। क्या करोगे धर्म? धर्म करना यानी शक्कर को मीठा करना। शक्कर को मीठा करना है, ये किसी कोशिश मूर्खता ही है कि नहीं। सुख प्राप्त हेतु प्रयत्न करते, सुख जाता दूर, तू क्यों भयंकर भाव मरण राम में चकचूर। अब थोड़ा बहुत पैसा बढ़ गया, ये देखने लगा जैसे हम तो हैं, पहाड़ के नीचे जाएगा ऊँट तो समझ में आ जाएगा तो कितना ऊंचा। जैसे बीतरागियों के सामने ऐसा अकड़ता क्या करता। ये 3 लोग के नाथ बैठे 100 इंद्र सलूट मारते, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। कर्तव्य तो मिटाना था, यहाँ अहंकार कर दिया। किसी को करता नहीं मानो, किसी को डरता। स्वामी जी कहते थे ये 26 लाख का परमागम मंदिर, एक एक परमाणु ने अपना काम किया, किसी ने नहीं बनाया। ऐसा कहने की ताकत है एक बड़े पुरुष। हम तो अहंकार से भरे, मैंने ये मंदिर बनाया, एक और बना देते, ये कर देते। फिर ज्ञाता कौन है? जब तुम ही सब कर लेते हो, मट्टी के काम कर लेते, तो फिर आत्मा रहा कहाँ रहे तुम? तो फिर तो जड़ हो गए। वो जड़ता से निकाल रहा इधर। हमारी बुद्धि में मट्टी भर गई, अहंकार से ग्रसित हुई, और बिना समझ के कोई क्रोध छोड़ के बता दे। तत्व ज्ञान नहीं होगा, आपका साय छोड़ के बता दो। जब तुम्हें ये समझ में आए कि कोई मेरा हित कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका अत्यंत भाव है, क्योंकि उसका स्वभाव ही नहीं है हमारा बिगाड़ करने का, तब ये कसाई छूटेगी। ऐसे नहीं छूटती कि हमने पूजा कर ली कि पूजा पीड़े दुष्टनी बांध मार बहु विधि करे। मारो भैया, करो तुम, कूप न कीजिए उत्तम क्षमा गौरी भाई। अब आप कह रहे तो हम क्षमा मांग लेते भाई, अब क्षमा करे देते। अब आप हमें गाली दे जाओ और हम क्षमा करा जाए। ऐसे ऐसे मरे मराए आदमी को क्षमा होती? अरे उसने हमारा हित किया ही नहीं, कर सकता ही नहीं। हमारे उदय बिना बाहर का कुछ बिगड़ता बनता नहीं, और उदय निमित्त बनता है। वो बेचारा तो नरक जाने की बंद बांध रहा। कांजी स्वामी को अभी तक गाली दे रहे लोग, और वे अभी तक क्षमा कर रहे। सोचो कैसा जीव है, अभी तक उनके भक्त क्षमा कर रहे। हमें लड़ना ही नहीं। हमारे गुरुदेव ने नो रिप्लाई इज बेस्ट रिप्लाई, हमें बहस करना सिखाई। उन्हें रचनात्मक जीवन जिया, अपन तो ज्ञाता रहो, उदय देखो, परिणाम देखो, दया रखो। कोई जीव अपनी वाणी से भी दुखी न। डॉक्टर भारत चले गए, वो कहते थे गोली का जवाब गाली से भी नहीं देना। क्या कैसे पट्टी पढ़ाई अपन। हमारा शत्रु बाहर नहीं है भाई साहब, हमारा शत्रु हमारी कसाई होगी कि वो बाहर हो। ऐसा समझे बिना क्रोध का भाव करके बता दो। हमारा कोई अहित कर सकता है नहीं। जब ये सीख लोगे तब कसाई नहीं आए। और जब तक तुम ऐसा बने रहोगे चमड़ा वाले, और सामने वाले निमित्त को कर्ता मानते रहोगे, और अपने को ज्ञाता नहीं देखोगे, 3 काल में कसाई नहीं जाएगी। चाहे कितनी पूजा कर लेना, चाहे संबित शिखर जी की 108 वंदना कर लेना, जहाँ के तहाँ मिथ्यात बना रहे। ये जाता है तो तत्व ज्ञान से जाता। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करी, संशय विभ्रम मोह त्याग हापो लकली। तो ऐसे बहुत पवित्र पर्व अपन को महाभाग से मिले। कोरोना में अपन बच गए, अन्य दूसरे प्रसंगों में बच गए। कितने प्रसंग आते जीवन,
कितनी ट्रेनें गिर जाती हैं, जल जाती हैं, कितनी आग लग जाती है, कितने भूकंप आते, कितने बाढ़ आते, कैसा कैसा उदय अपन सब देख रहे हैं, जगत के जीव कैसी तड़प रहे। तो अब अपन सब बच गए, तो आज का जीवन धन्य कर कि हमारे जीवन में आज उत्तम तप प्रकट। आज का दिवस काय का है? उत्तम तप दिवस है। तप चाहे सुरराय, कर्म से करे को वज्र, द्वादश विधि सुखदा, क्यों न करे निज सकति सम। उत्तम तप जब माहि बखाना, कर्म से लेको वज समाना। आत्मादि निगूढ़ मझारा, भूविकलत्र पशुतन धारा, धारा मनुष्य तन दुर्लभ शुक्ल आयु निरोगता। सिरिजेन वाणी तत्वज्ञानी, भई विषयोपयोगता। अति महादुर्लभ त्याग विषय कसाय, जो तप आदरे। अनुपम कनक घर पर, मणिमयी कलसाद। कितना सुंदर चित्रण करते ध्यानतराय। तब चाहे सुरराय। यदि अपन कहाँ से चालू करें, जैसे आज की पूजा में 24-25 अर्घ चढ़ाए और उसमें कम से कम 12-13 अर्घ तो उपवास ही उपवास के। और आज का पर्व ये कह रहा है कि उपवास तप नहीं है, और गीत गाए हमने उपवास के, तो कितना समझने लायक मैटर। उपवास तप नहीं है, पढ़ना आप निर्जला तत्व की भूल, तोड़मल जी, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 7 ज्ञानी के उपवास करने की इच्छा नहीं है। सुनना भी, ज्ञानी के उपवास की इच्छा नहीं है, ज्ञानी के शुद्धोपयोग की इच्छा। और शुद्धोपयोग होने पर उपवास हो तो शाबाश, और भोजन हो तो शाबाश। हमें भोजन और उपवास से मतलब नहीं है, हमें तप से मतलब, शुद्धोपयोग। अब ये तो समझता नहीं भैया। अब जो नहीं समझेगा ना, वो उपवास को श्रेय देगा और उपवास के नाम से डरेगा, धर्म से डर जाएगा। इसने अवर्णवाद कर दिया धर्म का। ये समझता नहीं धर्म कहाँ है। उपवास तो शरीर में होता है, भोजन नहीं मिलना, धर्म आत्मा में हो जाए और उपवास वो करे। नहीं समझ में आया भी। करवा चौथ करे आपकी श्रीमती और उम्र बढ़ जाए श्रीमान की। भगवान तो ऐसे दंडबंद नहीं जानते। हमारे यहाँ नहीं चलते ही नाटक कि कोई कुछ करे और कोई, हमारी मम्मी भोजन करे और हमारा पेट भर जाए। बताओ ऐसा कभी हुआ? जिसने भोजन किया भूख उसकी मिटे, हमारे परिणमन का फल हमें आए। हम पाप करें और हमारी पत्नी भोगे, कभी नहीं होता ऐसा। परंतु ये बनिया को ऐसे ही होता है। ये तो उपवास में धर्म मानता है। तोड़मल जी ने कहा ज्ञानी को उपवास की इच्छा नहीं। पढ़ लेना अभी जाके, नहीं तो यहाँ हो तो हम बता दें। पढ़, निर्जला तत्व की भूल है 7वां। ज्ञानी को उपवास की इच्छा नहीं। यानी बच्चे को सबक दिया, योगेंद्र भैया, बच्चे को सबक दिया मैडम ने कि बेटा ये होमवर्क करके ला। तो वो पूछा मम्मी से, मम्मी मैडम ये हम भोजन करके सबक करेंगे कि भोजन की बात करें? भोजन करें तब हम सबक करेंगे कि भोजन के पहले सबक करें? ऐसा लड़के ने पूछा। उसने कहा बेटा हमें ये समझ में नहीं आता, तुम होमवर्क करके लाओ। चाहे भोजन करने की बात करो, चाहे भोजन करने के पहले करो। होमवर्क नहीं हुआ तो पिटोगे।
ऐसे अपने आचार्य देव कहते हैं कि बताओ तुम 10 लक्षण पर्व कैसे मनाओगे, खा के मनाओगे कि खाने के छोड़ के मनाओगे। तो कुंद देव कह रहे ये तुम्हारा प्रॉब्लम, तुम जानो, हमें भोजन पानी से नहीं नाटक करना। तुम क्या नहीं खा पाए, अब हमारा मन ही नहीं लगा, अब बात तो बिल्कुल हमारा उपवास हिम्मत ही नहीं बने, ये सब नहीं चलेगा। आपको अपनी रुचि बढ़ाकर उसमें रस लेना। हमें तो इच्छा का निरोध होना चाहिए, उसे तप कहते। हम भोजन छूटने का नाम तप नहीं कहते। पढ़ना पड़ेगा, जिनेंद्र देव मिल गए इसे। अन्न मत में तो बेचारे वो दिन भर उपवास से रहते, रात में खाते, तो जितना पुण्य नहीं करा उससे ज़्यादा पाप कर ले। भोजन छोड़े देते हैं और क्या नाम से रात में सिंगाड़े और सकला और आलू खाते। अरे कैसा जीव, कितने भोले जीव है, कैसे कल्याण हो। निर्जरा तत्व का अन्यथा रूप 230 पेज पर। यह अनसनादि तप से निर्जरा मानता है। गजब का हो गया। देखो सवेरे अपन ने कितने अर्घ चढ़ाए, कम से कम 12 थे। 100 उपवास, 48 उपवास, 77 उपवास, 125 उपवास, ऐसे कितने जरा श्रृंग निष्क्रीडत, मुक्तावली, जिन गुण संपत्ति, कितने कहे। अब अपन को अर्थ लगाना आता नहीं, अपन ने सीधे माना कि इन्हें खाना छोड़ा होगा। अरे पगला, खाना छोड़ने से धर्म हो जाता तो फिर देव तो खाना ही नहीं खाते, उनके तो धमाधम हो जाता धर्म। उनके तो भोजन होता ही नहीं, उनके तो रोज ही तप होता। और इतना सा भी तप नहीं होता, तप तो होता है इच्छा के निरोध से। तो इच्छा का निरोध होने पर भोजन नहीं हो तो उपवास में गिना जाए। उपवास से इच्छा निरोध नहीं होगी, इच्छा निरोध होने पर उपवास हो जाता। ये बहुत स्वाधीन धर्म है भैया। बनियों के हाथ में आ गया, छोड़ने कहीं छोड़ो 10 दिन की। अब तुम काय खिलाने छोड़ो, अच्छा बताओ 10 दिन के लिए क्यों भोजन छोड़ा? पूछ रहे आचार्य देव, पूछे तुमने क्यों छोड़ा? रथ में बैठने के लिए, दुनिया में तारीफ करे इसके लिए। तुम हो ये जो तुम्हें इस भोजन ने क्या बिगाड़ा? शरीर से क्यों अरुचि करते? हम वो इसका सर्टिफिकेट देते, अभिनंदन करते, वाह वाह वाह। ये तोड़ा मजिस पर ये अंसनादि तप से निर्जरा मानता है, परंतु केवल बाह्य तप ही करने से तो निर्जरा होती नहीं है। बाह्य तप तो सुनो शुद्धोपयोग बढ़ाने के लिए करते हैं। शुद्धोपयोग निर्जरा का कारण है, इसलिए उपचार से तप को भी निर्जरा का कारण कहते हैं। यदि बाह्य दुख सहना, अब अनेक प्रकार से दुख सहता, आज हमें जी रस नहीं लेना, ये नहीं लेना। अरे रस थोड़ी छोड़ना है, रस का रस छोड़ना। अपना रंग ऐसा चढ़े कि वो रस याद ना आए। आज रविवार है सुशील भैया, हम आपके आ रहे, रविवार है, बस बता दिया आपको। अब इन्हें भैया नमक नहीं डाला, तो अब बैठे, तो हमने कि भाई साहब हम बोल के गए थे ना रविवार है, कि साहब आपने रविवार कहा था तो हमने नमक नहीं डाला। अरे समझ में नहीं आता, खीर पूड़ी हलवा ये कहलाता रविवार। तुम्हें इतना भी अकल नहीं, तुम नमक नहीं डाल रहे, समझ में नहीं आया। यहाँ से रविवार करे अपन। ये कहते हैं तुम भगवान को धोखा दे के, क्या चतुर आदमी है, इसने अल्टरनेट निकाल लिया। तेल है नहीं तो घी खा लेगा, घी नहीं तो तेल खा लेगा, नमक नहीं है तो मिश्री मलाई खा ले। ये ऐसी व्रत होती। और फिर हरी छोड़ना थी 10 दिन तो सुखा सुखा के खा रहा। अब तेरे कर्म सुखा सुखा के नहीं निकलेंगे, और बड़ा बड़े के सुखा सुखा के टेस्ट ले रहा है। मोही नंबर 1, ये इनको धोखा देता 24 तीर्थंकर। अपनी वासना तोड़ना थी तो वो तो एक तरफ रख दी, गुलाम रहता है तो इंद्रियों का, और तो क्या धर्म हो जाएगा। कोई की ताकत है ऐसी बातें लिख रहे। इसलिए पंडित जी के प्रति सभी लोग नाराज हो गए। जैनी भी नाराज, ब्रह्मण्ड जी भी नाराज, त्यागी भी नाराज, महाराज जी भी नाराज। अब वो करें क्या? बोले हम जनवाणी सर्वज्ञ देव के अनुसार कहेंगे, आप नाराज हो जाओ तो चल जाए। ऐसा कहते थे। तुम बुरा मान जाओ इसका दुख नहीं, तुम्हारा बुरा ना हो जाए इसका दुख।
कैसी सोच होगी इस व्यक्तित्व की। यदि आप नहीं समझोगे तो आप गलत रास्ते चलोगे, फिर दुखी हो जाओ। पर वह कहता है कि पराधीनता से तो पहले सहते थे, पराधीनता से पहले सहते थे, स्वाधीनता से धर्म बुद्धि उपवास आदि तप करे, तो अब तो निर्जरा होगी कि नहीं? तो सुन लो, धर्म बुद्धि से बाह्य उपवास आदि तो किए, तुमने खाना तो छोड़ दिया, अब पंडित जी तो छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। ये बताओ तुम करते क्या रहे? हमें आज के दिवस का कार्यक्रम बताओ, दिन भर तुम्हारा उपयोग कहाँ रहा? साहब हम तो टीवी खोल के बैठे, तो मरे और ज़्यादा मर गए। अब तक जितना पाप तो सामान्य दिनों में नहीं करती थी, उससे ज़्यादा तो हमने उपवास में कर लिया। कसाय विषया हारा त्यागो यत्र विधि थी उपवास सा विज्ञेयम शेषम लंघन कम विधि। लांघन है जो तुम कर रहे। कसाय छूटना थी, विषय छूटना थी और आहार छूटा, तो कसाई नहीं छूटी, दुकान में जाके बैठ गए, घर गृहस्थी के काम ज़्यादा निकाले। विषय नहीं छूटी, 5 इंद्रिय के विषयों से तुमने अपने को बचाया नहीं, सिर्फ शरीर से रूठे, भोजन नहीं दिया, तो शरीर ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? ये पंडित जी की ताकत देखो। बहुत उपवास करने से बहुत निर्जरा हो, तो थोड़े करने से थोड़ी निर्जरा हो, ऐसा नियम बनाओ। फिर भोजन ही से नियम बनाओ, फिर उपवास धर्म बने। तब तो उपवास आदि की मुख्य निर्जरा का कारण हो गया है। सो तो बनता नहीं भाई, परिणाम खोटी रखो और खाना न खाओ। और उस दिन जिस दिन उपवास करता उस दिन ज़्यादा गुस्सा आती कि भूख लगी है और कोई सामने परेशान करता तो हलचल नहीं करो, हमसे समझ में नहीं आता हम उपवास करें। मानो उपवास नहीं करे कि दुर्वासा हो गया। शांति से दिन बीतना था तो अशांति से बीत। जो करते हैं तत्वाभ्यासी उनके लिए नहीं कह रहे, अपन तो अपने लिए कह रहे हैं कि यदि अपन ने इसको इस रूप में देखा तो फिर अपन मोक्ष मार्ग कहाँ समझ पाए? फिर तो खाने में लगे रहे, नहीं खाना खाना नहीं खाना, शरीर ही शरीर दिखता है। अरे याद नहीं आना चाहिए शरीर। जैसे धंधे में लगे व्यक्ति को अंतों की याद नहीं आती, गेम खेलने वाले बच्चे को भोजन नहीं दिखाई देता, पढ़ने वाले बच्चे को परीक्षा हो तो भोजन पानी में मन नहीं लगता। इसे कहते इच्छा निरोध है तप। परंतु उसका कुतप इसलिए है क्योंकि इसका लक्ष्य संसार, और ज्ञानी धर्मात्माओं का उपवास होता है उनका लक्ष्य आत्म कल्याण। इसलिए सुतप है और इच्छा निरोध बिना तो तुम डॉक्टर नहीं बन सकते, सीए नहीं बन सकते, जज नहीं बन सकते, वकील नहीं बन सकते। बिना इच्छा निरोध के तो कोई भी बड़े बड़े काम नेता नहीं बन सकते। देखो दिन दिन रात रात लगे रहते सेवा में, इंजीनियर डॉक्टर वैद्य वकील सब, ये सब भोजन नहीं कर पाते और चिंता नहीं करते, अरे सब हो जाएगा, अभी काम है। वैज्ञानिक था एक, और वो अपना एक्सपेरिमेंट करता रहता है, तो उसे 12-2 बजे भूख लगी तो आया। अब उसके पहले उसकी श्रीमती ने देखा कि ये काम में लगे हैं, तो उन्हें भोजन रख दिया और ढांक दिया। और उनका मित्र आया कि ये तो बिजी है और भोजन सब ठंडा हुआ जा रहा, तो उसने भोजन कर लिया वो वाला, और भोजन करके ऐसे रख दिया। तो वो जब बाद में 2 बजे आए कि यार भूख लग रही भोजन, तो कह रहे मैं कैसा पागल, मैं भोजन कर चुका हूँ और मुझे अभी नहीं। ऐसे सनकी होते हैं जब वो कहीं कर पाते इतनी बड़ी बड़ी खोज। दुनिया होते वैज्ञानिक, शिक्षक, डॉक्टर, वैद्य, वकील, कोई सामान्य पढ़ाई है थोड़ी। सीए पढ़ने में कितना पढ़ना पड़ता। हमारा भतीजा ने पढ़ा 12-12, 14-14 घंटा पढ़ता था। बहुत अध्ययन करना पड़ता, यानी आराधना तो गिरवी रखना पड़ता कोई काम के लिए। बहुत बेकार का काम है ये, कोई ज़बरदस्ती इन चीज़ों में नहीं पढ़ना। ये पढ़ो आप जिससे भगवान बन जाओ। अच्छा, इसमें आनंद भी आता, इसमें अपनी कथा है, इसमें कोई 2 नंबर के काम भी नहीं करना पड़े कि किसी का गलत का सही, सही का गलत, वो दंडबंद भी बच जाते। अपने गांधी जी थे आप प्रकार में, वकील थे पहले, और गांधी जी से एक आदमी आया कि साहब इस साल हम एक केस में फंस रहे हैं और इतना टैक्स ले रहे हैं, आप हमें बचा लोगे? कि कब से कर रहे दंडबंद? के 10 साल से। कि तुम ऐसा 10 साल का वहाँ जज साहब से कह सकते तो बचा लें।
अरे साहब हम 1 साल के निपट नहीं पा रहे, तुम 10 साल में फंसाओ, हमें ये जान लेना है क्या? नहीं, हम जान आन नहीं लेंगे, पर हम तुम्हें निकलवा देंगे। तो वो वकील साहब क्या कहते अपने गांधी जी गए जज साहब के साथ, तो उन्होंने केस बताया कि भाई साहब हमारे क्लाइंट का हृदय बदल गया है। वो कह रहा है कि इस साल मुझे जो आपने पकड़ा वो मेरा अपराध है, इस पे तो न्याय दंड देने चाहिए, पर मैं ऐसी गलती 10 साल से कर रहा था और अब ज़िंदगी में कभी नहीं करूँ। देख के रह गया जज, गांधी जी को देखा और उस व्यक्ति इसे कोई दंड नहीं दिया जाता, किस मरी कर दी। इसके बाद से गांधी जी ने वकालत छोड़ी कि इसमें तो काले का सफ़ेद, सफ़ेद का काला कोट, इसलिए तो काला कोट पहनते। बोले ये कोट से पता चल जाता है कि क्या करता रहता जी, खाकी कोट पहनते। ये कोट जहाँ है वहाँ बहुत तकलीफ सब। ऐसे अपनी आचार्य जी कहते हैं ऐसा काम ही नहीं करो ना जिसमें ब्रेन खराब हो, उपयोग खराब हो, शांति से रहो। तो तुमने क्या साधन बनाया था? उपवास को। तो ये कह रहे भैया तत्व ज्ञान को साधन है, अपना ज्ञान है ना सदुपयोग में लगाओ, तत्व निर्णय में लगाओ, तुम भगवान बन जाओगे। तुम्हें जब अपना स्वरूप दूसरे से अलग अलग दिखेगा, कोई मेरा हित नहीं कर सकता, तो तुम्हारे जीवन में इच्छाएं निरोध होंगी, तो उपवास आदि भी होंगे। तो उपवास से जितना निर्जरा नहीं होती, उससे ज़्यादा निर्जरा होती है अवमोदर्य से, और अवमोदर्य से ज़्यादा होती वृत्ति पर संख्या, और वृत्ति पर संख्यान से ज़्यादा निर्जरा होती रस परित्याग, और रस परित्याग से ज़्यादा होती काय क्लेश। सब में नाप इच्छा निरोध तब लगाओगे तो, और क्रिया से लगाओगे तो निर्जरा नहीं होगी और नए आश्रय बंद। यदि तुमने भोजन छोड़ा एक बार और विकल्प आए कई बार, तो आश्रय बंद ज़्यादा हो जाए। तो किसी के उपवास नहीं छोड़ा रही जनवाणी। ये कह रहे भाई साहब ज्ञानी को तो देखो पेज नंबर है 231, जो हमने कहा था 231 पे, ज्ञानी जनों को उपवास आदि की इच्छा नहीं। देखो लिखा पहली लाइन, ज्ञानी जनों को उपवास आदि की इच्छा नहीं है। और क्या लिखा? एक शुद्धोपयोग की ही इच्छा। धर्म जे कहलाते, ये कहलाते। यदि अपन ने सवेरे जो पढ़ा उपवास 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 उपवास, तो हर आदमी घबरा गया कि भैया ये तो अपन एक भी नहीं कर सकते, अपन तो एक टाइम बराबर नहीं पाल पा रहे, तो अपन को धर्म ही नहीं होगा फिर। अरे बहुत अच्छे से होगा। भोजन से चालू नहीं करो, तत्व ज्ञान से चालू, समझ से चालू करो, निर्णय से चालू करो, रुचि जगाओ अपनी। तो मैं जब आत्मा का और मुक्ति प्राप्ति का लक्ष्य होगा, तो बिना मतलब के अज्ञान वाली इच्छाएं तो अपने आप नहीं होगी। हमें किसी से लड़ना ही, दंडबंध नहीं करना, 2 नंबर के काम। तो वे इच्छा रुकने लगी ना, अन्याय अनीति अभक्ष की इच्छा तो पहले दिन रुक जाएगी कि अभक्ष खाते खाते आत्मा नहीं मिलती, अन्याय अनीति में उतर जाए वो आत्मा नहीं मिलती, सज्जनता जाए, तो इतनी इच्छा रुक। फिर मंदिर आए, अभी अपन सब बैठे 1-1 घंटा, कब से सामायिक हुई, फिर भक्ति हुई, फिर बाद में गुरुदेव के प्रवचन हुए, और अभी ये भी कितना हो जाता है 7 बजे से 10 बजे तक, समझ लो 3-3 घंटा। अब जो यहाँ पर इच्छा का निरोध हो रहा है वो तप हो रहा भाई साहब, ये बिना किए हो रहा, और इसमें सबको प्रसन्नता है। कोई ऐसा बोझ नहीं लेके बैठ कि साहब आपने तो 3 घंटे तक हमारा दिमाग खराब कर दिया, ऐसा कोई नहीं कहता। ऐसा कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। ये इच्छा निरोध ऐसे होता है। अपने हित की बात सुन रहा तो सबका मन लगा। यदि अपन को बोझ देते कल सबको उपवास करना, तो देखना कितने लोग आते अब। इतनी बार तो कहा कल सब उपवास करके आए, भैया बोझ लगेगा। और भैया 3-3 घंटा उपवास हो जाता है, उसमें बोझ नहीं। सवेरे से आते 6:30 पौने 7 से, और कितनी देर तक बैठी रहती है अपन यहाँ पे, 11-11 12-12 बज जाते हैं, तो भी किसी को कष्ट नहीं। ये इच्छा निरोध नहीं है, ये इच्छा निरोध है बाबू जी, और ये बिना किए हो रही, और अच्छा लग रहा, और उद्देश्य अच्छा है, तो इसका नाम सुतप हो जाए। आनंद आने चाहिए। तप चाहे सुर राय, करम से कर को बज है, द्वादश विधि सुखदाय, क्यों न करे निज। कितना अच्छा लगा, आनंददायी होती।
आलू प्याज नहीं खाते, आनंद है, वो खरीदने नहीं पड़ता। रात्रि में भोजन नहीं बनाना पड़ता, आनंद है। हमारे घर में चौका शाम के पहले निपट जाए। अब ये नहीं भाइयाँ कितना अच्छे से रह सकती, स्वाध्याय भी करें, अच्छे से रहें। अब जिनके घर में कंदमूल बनते हैं, रात में खाते हैं, बेचारी भी बाइयाँ तो क्या कहाँ से फंस गई बनिया क्या, दिन में खाता और रात में भी खाता है, और दिमाग भी खाता और प्राण भी खाता, शांति से रहने नहीं देता। सच्ची बता रहे, जबलपुर के पास ऐसे एक बड़े घर में बहुएँ आई, 2 बहुएँ, बड़े भैया छोटे बहू। अब भैया उसकी दुकान इतनी ज़्यादा चलती थी कि वो नोट गिनना नहीं, वो बोरे में भर के लाता और 2 ही बहुओं को गिनवाता था रात को बैठ के। तो वो 12-1 बज जाती थी। जी अच्छा पापी मिला मैं, तो दोनों ने फांसी लगा के प्राण दी। ये कैसा हत्यारा सेठ है। हमें शांति से रहने, हमने शादी कराई थी, अपने मम्मी को छोड़ा, पापा को छोड़ा, गांव को छोड़ा, सारी अनुकूलता छोड़ा, ये नोट गिना रहा हमें। हमारे घर में नोट नहीं थे क्या, उन्होंने प्राण दे दिए बाबू। भैया अच्छे से आप तत्व को समझोगे, अपने आप इच्छा रुकती। आप देख ले, अपन को कभी किसी को सताने की इच्छा होती, किसी से लड़ने की इच्छा होती, ये काय से गुरुदेव ने सिखाया, बहस से समझ में नहीं आता, तत्व तो शांति से समझ में आता है, निर्णय करने से शांति मिलती। तो अपन बहस करने के लिए तैयार ही नहीं। कोई ने कहा भाई साहब तुम नहीं जानते, हाँ नहीं जानते वैसे आप बहुत ज़्यादा, बोले अब 1 मिनट में शांति मिलेगी। अच्छा जब नहीं समझते थे तब आ जाओ, क्या पूछ, तुम बताओ, तुम ही पढ़े हो क्या, तुम्हें ने अपनी मम्मी का दूध पिया, हमने नहीं पिया। जी लड़ाकू दिमाग चलता था ज्ञान, और जैसे ही अपने के तत्व समझ में आया, अब किससे लड़ते भी, वाद विवाद करे सो अंधा, वस्तु स्वभाव सहज का धंधा। ये तो शांति से समझ में आता है, लड़ने से लड़ने से थोड़ी। गरम तवे पर रोटी सेंको, अब उसमें शीतल जल डालो, कहाँ से शांति मिले। उपवास नहीं छुड़ा रहे, सार्थक करा रहे। तुम जो हठ पूरक कर रहे हो, आत्मा को नहीं समझने के लिए कर रहे हो, उसके लिए कह रहे। ज्ञानी को तो शुद्धोपयोग की इच्छा है, उपवास की इच्छा नहीं। और जब शुद्धोपयोग में लगते हैं तो उपवास हो जाए तो शाबाश, वरना हो जाए तो साहब। देखो अपना मन अभी मंदिर में लगता है, तो किसी किसी का भोजन पानी करके स्वाध्याय पे, और किसी किसी का भोजन पानी नहीं करे तो मन लगता है। दोनों प्रकार के लोग मिलेंगे आप। किसी किसी का बिना खाए ज़्यादा मन लगता है, और किसी किसी का खा पी लिया, फुर्सत हो गई, विकल्प टूट गया, इसके बाद लगता है। तो कौन सा अच्छा है राइस भैया, हमें क्या करना, दो चाहे खा के करो चाहे बिना खा के करो, बात समझ में आनी चाहिए कि मैं कौन। मेरा आनंद मेरे भीतर है, बाहर नहीं है। मेरा शत्रु है ही नहीं जगत में कोई, मेरा कोई बिगाड़ सुधार कर ही नहीं सकता। किसी के प्रति कसाई नहीं आई, कितना अच्छा लगे। और अब ये पढ़ाई नहीं पढ़ी अपन ने, जीव अजीव अलग अलग नहीं समझी, अब तो 1-1 मिनट में कसाई आई तो तुम्हें मंदिर में ही बैठ। अच्छा तुम समझते ना, वो ऐसा कह रहा था, अरे वो बेचारा अपने परिणाम बिगाड़ रहा, हमारा क्या बिगाड़ रहा। इतना अच्छा धर्म है भाई साहब, तब में आनंद आता। 12 विधि सुखदाय। अपन कह रहे हैं कि भैया रस छोड़ने में हमें कैसे नमक छोड़ेंगे, नमक कैसे छोड़ेंगे कि जब आत्म अनुभव आवे तब नमक याद ना आवे। अब तो छोड़ सकते हो, तुम सिद्ध बन जाओगे। नमक नहीं छूट रहा, ऐसा नमकीन पना आएगा कि तुम्हें शरीर ही नहीं मिलेगा, ना जीभ मिलेगी ना जीभ, इतना आनंद आएगा। नमक में सुख नहीं भाई साहब, ये तो अपन ने आदत बना ली। जिसकी बीपी हाई रहता है वो डॉक्टर कहता है नमक कम खाओ, फिर कहता है नमक छोड़ दो। हार्ट वालों को या ब्रह्मचर्य पालने वालों को नमक छोड़वा। तो इससे क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है बहुत, तो वो परिणाम बिगड़ते या तनाव, तो वो कहते हैं नमक कम खाओ। गांधी जी की श्रीमती बीमार, तो उन्होंने बुखार, वो ज़्यादा नेचुरल जीवन जीते थे, नीम का वो खाते थे, नीम खाते कड़वी चीज, जिससे वो मच्छर काटे तो असर न पड़े, बिच्छू काटे तो असर न पड़े, सर्प काटे तो असर न पड़े, ऐसे खून में ब्लड प्योरिफिकेशन हो जाए। तो ऐसा जीवन नेचुरल जीते। तो उनकी श्रीमती को बुखार, उन्होंने कहा वाह क्या कहते तू नमक खाना छोड़, उपवास कर ले। तुम ही छोड़ दो नमक, तुम छोड़ दो, ज़्यादा उपदेश देते, बड़ी डॉक्टर बने। उस दिन की बात से गांधी जी ने नमक ही नहीं खाया। हम जब उपदेश तब दे पाएंगे जब हम खुद छोड़, तब इसे समझ में। ऐसा जीवन जिया उन्होंने। अमरूद का पेड़ था और ये चढ़े,
और भी अमृत तोड़ रहे थे और इनके बड़े भाई ने इन्हें धक्का दिया तो गिर गए स्टूल से। तो गए मम्मी के पास कि मम्मी बड़े भैया ने गिरा दी, तो तुम भी धक्का मार के उसे गिरा। तो एकदम से बोली मम्मी ऐसे खोटे उपदेश दी जाती, बड़े भैया को मैं गिरा दूँ। इतनी छोटी सी उम्र दे लल्ला के पूत के गुण पलना में दिखने लगे। ऐसा जीवन जियो ना। हमारे जिनेंद्र देव ने बताया कि तेरा कोई शत्रु नहीं भाई साहब, मित्र नहीं है, तुझे कोई अहित कर ही नहीं सकता, करने की ताकत नहीं। 3 लोग मिलकर के भी हमारी आत्मा का बिगाड़ नहीं कर सकते, चैलेंज देते भगवान, अनंत भगवान। एक अस्ति और नास्ति धर्म समझ में आ जाए तो आत्मा के अस्तित्व में 3 लोग का नास्तित्व है, वो हमारा बिगाड़ कर ही नहीं सकता। गणेश प्रसाद जी वर्णी थे और उनको उनके भतीजे को एक व्यंतर ने मार के कोठी में डाल दिया और किसी ने बताया था कि अब आप इनके जो पेड़ था नीम का और वहाँ चौक पूरो और प्रणाम करो, नहीं तो ये तुम्हें मार डाले। तो भी कहले मारने की बात तो छोड़ो, मेरी उंगली टेढ़ी करके बताइए देव, इसकी ताकत हो। बोले हमारा जो भतीजा मरा है इसने नहीं मारा है, उसके आयु का इतने योग था। ऐसा उत्तर देते थे जो अजन से होके जैन बन। इतनी ही आयु थे, किसी की ताकत नहीं है कि कोई हमारा हित कर सके। अंगुली भी टेढ़ी कर दे ऐसा कहते थे, अंगुली को भी टेढ़ी करके बताए देव, जबकि देव में कितनी ताकत होती और अंगुली टेढ़ी नहीं कर पाई। तो एक बोला यदि टेढ़ी कर दी तो हम समझेंगे क्रियावती शक्ति से, उसने तो नहीं, हमें वो हरा नहीं सकता। इसको कहते तत्वाभ्यास। एक बार समझ में तो आए सच्चाई की। हम जबरदस्ती दूसरे को दोष लगाते, है ही नहीं, हमारा तो शत्रु कोई नहीं, कोई हमें गाली दे ही नहीं सकते, हमारा आयत कर ही नहीं सकता। ये पट्टी पढ़ना पड़ेगा। यदि ये समझ में नहीं आया बाबूजी तो राग देश दूर नहीं होगी, तप अप नहीं बनेगा, खुद तप वाली जिंदगी चली जाएगी बराबर। उत्तम तप जगमाई सब जगत में, पूरे जगत में जैनियों के तपस्या की कीमत। उत्तम तप सब माही बखाना, शैल को बज समाना, आतुरनादि ने गोद मजारा। अब ये लिटरेचर पढ़ो अपना, पुराना इतिहास अपना माय का कहाँ से निकल के वसु अनादि। ये बाप रे, ऐसे सुन के डर लगता है, कभी कप कपी उठती कि कैसी रहे होंगी हम निगोद में। 7 में नरक से अनंत गुना दुख है निगोद। कैसे बताएं, क्योंकि वहाँ प्रतिकूलता से नहीं बताया, वहाँ कसाई से बताया। भाव कलंक सुपेरा निगोद वासम न मुंचन। इतनी प्रचुर कसाई होती है कि जैसे सर्प होता है और मंत्रवादी कहता है कि जो जहर उतारता है कि नहीं उतारूंगा, वो सर्प की भाषा में जिसको चढ़ा है जहर वो बोल नहीं उतारूंगा, तो देखो मैं फाड़ दूंगा तुझे और आग में डाल दो, फाड़ दे, और वो सर्प उसमें आग में चला जाता पर जहर नहीं उतारता। अब सोचो इससे अनंत गुनी कसाय है वो निगोदिया। और अपन उसका पीरियड पूछ रहे, काल अनंत निगोद बजा। अच्छा, निगोद से निकली, अब निगोद में अकल भी नहीं है और विशुद्धि भी नहीं, दोनों तरफ से मारे जाते, न ज्ञान है और न विशुद्धि। अब निकले कैसे, तो सोच लो कुदरती निकला ये 608 जीव 6 महीने 8 समय में कुदरती फैक्ट्री ऐसी कि उनके विशुद्ध परिणाम हो जाते हैं, वो इतर राशि में आ जाते हैं और यहाँ से इस राशि से 608 सिद्ध भगवान बन जाते। ऐसा लेवल बराबर बना रहता बीच, निगोद से निकलती रहे 608, यहाँ से ऊपर 608 जाते हैं। ये किसी में कभी कमी आने नहीं। 2.5 दीप से 608 जीव नियम से सिद्ध दशा को प्राप्त होते ही रहते हैं। ये फैक्ट्री कभी बंद नहीं होगी। इसलिए कभी चिंता नहीं करना कि हमारे धर्म का क्या होगा, यहाँ नहीं होगा तो वहाँ होगा, वहाँ नहीं होगा तो यहाँ। जिनकी होनहार अच्छी है उनको होता है, कर्ता बुद्धि से नहीं समझ सकते किसी। तो बसो अनादि निगोद मजारा। अच्छा, अब वहाँ से निकले तो ऑटोमेटिक विशुद्धि से निकले, किसी ने कराई नहीं, ऐसा पीरियड आता है। तो उस समय एकदम से ऐसे परिणाम होंगे कि ऊपर उठ जाए। भू विकलत्र पशुतन धारा। अब भू यानी 5 स्थावर काय में गए। सोच लो जरा, पृथ्वी की कितनी लंबी आयु, जल की कितनी लंबी आयु, पढ़ो जरा, 7-7 हजार वर्ष
22,000 वर्ष कैसे रहते हुए एक इंद्री में? एक इंद्री समझ गए, न दिख रहा है, न बोल रहा है, न सुन रहा है, इच्छा पार है और व्यक्त नहीं कर रहा। ये पेड़ को इतनी इच्छा है, तीव्र कसा है, यदि उसे गुस्सा यदि व्यक्त करने की होती तो मार डालता न जाने कितना। और दिखता कैसा ले रहा था, फूल खिला हुआ दिखता है, पर वो व्यक्त कौन बताए? केवली के। तो वो भू विकलित है, यानी धरती बना, पृथ्वी, वनस्पति, अग्नि, अग्नि बना, जल बना, वायु बना, क्या कहलाता है ये दुर्दशा? अपनी दशा भूतकाल की, और एक आध बार नहीं, अनंत बार ऐसा नाटक कुछ। विकलत्रय में आए, विकलत्रय 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 विकलत्रय, यानी जहाँ पूर्ण रचना नहीं हुई, सैनीपना नहीं, असैनी। फिर पशुतनदार, भाई मनुष्य आदि में बाद में आएगा। कैसे आएगा भाई? अनार्य देशों में पैदा हुआ, फिर मांस भक्षियों में हो गया, फिर कैसा जैसे युद्ध से लड़ रहा है, भूख। अब देखो ना, पुतिन के यहाँ से मिसाइल पकड़, उसे यूक्रेन की, इसके पास इजराइल की, उनकी ऐसी सुनो तो अपन को ऐसा लगता है भाई 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 को मार रही, कैसी कैसा? ऐसा नहीं लगता ये बच्चों को मार डाला अस्पताल में, कहीं स्कूल में, कहीं आदमी को, क्या है क्या, तो उनको तलाक दे के निकाल देते। ये कौन सा तमाशा? ये सब अपन भोग चुके, ये अपने लिए भूतकाल हो गए, परंतु अपन सब भूल जाते। धारा मनुस्तन, अब मनुष्य बना, धारा मनुस्तन महादुर्लभ। अब मनुष्य तो हो गया, वो कई तो पेट ही में सुराह हो जाते, कई निकल के आते, कई तो मम्मी मरवा डालती। ऐसी डायने पैदा हुई आज, जन्म के बाद फेंकवा दी अपनी इज्जत बेइज्जती के प्रति। धारा मनुस्तर, अब अपन बच गए, महादुर्लभ। अब अनार्य में पैदा हो गए थे तो सभा में नहीं बैठ पाते। धारा मनुस्तन महादुर्लभ, सुकुल आयु, अच्छे कुल में आ जाना, ये अपन को अच्छा कुल कहलाता है, जहाँ देव सास गुरु अच्छे। अब सुकुल तो मिल गए, पर आयु थोड़ी सी, फिर मर गए, तो आयु भी अपन को अच्छी मिल गई। महावीर से ज़्यादा आयु मिल गई। महावीर कितने साल में चले गए, और अपन तो, हम तो उनसे बड़े हो गए, तो अपन महावीर से बड़े खेला नहीं। काम तो करो भी बड़े, जब तो बड़े हो। तो धारा मनुस्तन महादुर्लभ, सुकुल आयु 2। अब आयु भी बहुत मिल गई, वो बूढ़े हो गए, सो मरे मराई से ऐसे डली रहती, तो निरोग तो मिलना कितने कट। अब कोई के कान भ्रष्ट हो गए, किसी की आँख भ्रष्ट हो गई, किसी घुटना बोल गए, किसी के कमर बैंड हो गई, किसी के मोटर स्टैंड, किसी के हस्बैंड, किसी, देखो तो दुर्दशा देखो जगत की। आप और हम जो बैठे बहुत भाग्यशाली हैं, जो इतना इतना जबरदस्त पुण्य चल रहा है। धारा मनुष्य तन महा दुर्लभ, सुकुल आयु निरोगता, सिरिजेन वाणी तत्व ज्ञानी, वही विषय उपयोग। ये मनुष्य तो हो गए और अच्छी आयु भी मिल गई और निरोग भी हो, और मंदिर ला के बता दो, पड़ोसी को लाओ एक आध, अरे भैया सोनगढ़ी बन जाए, अपन तो नहीं जाते जी, महाराज नहीं बने जी लोग। अरे भैया यही महाराज बना थे, क्योंकि जब सही से बात समझ में आएगी तो इन्हीं में से तो कुंद कुंद भगवान बनेंगे, इन्हीं में से तो अमृतचंद बनेंगे, इन्हीं में से बने। सही बात समझ में आने पर संसार में दम क्या है, रहेगा कैसे हो? तो श्री जैन वाणी ये मिलना बहुत दुर्लभ। अच्छा, ये मिल भी जाए और अर्थ नहीं समझ में आए, इंद्रिय ज्ञान से लगाए, उपवास में धर्म होता है। अब उनको लिखना पड़ा, उपवास में नहीं होता भैया, उपवास दिखता है, उपयोग की एकाग्रता में धर्म होता है। सदुपयोग बताना पड़ा। यदि तोड़मल जी ना होते तो बताओ, सब जीव उपवास में माने। हमारी सच्ची घटनाएं इंदौर ही में थी, हमारी साली, और उसको कैंसर हो गया, तो हम लोग देखने गए थे, पता नहीं कौन सी कॉलोनी में रहती, तो गए देखने, जीजा जी हम कितने दिन उपवास करें, हमसे सहन नहीं होता, बहुत वेदना होती है, ये इस रोग की भी वेदना, उपवास की वेदना। तो हमने उससे कहा कि तुम्हें उपवास करने की प्रेरणा किसने दी? कि सभी लोग कहते धर्म करो धर्म करो धर्म करो, तो उपवास से चालू कर। अरे धर्म करो यानी तत्व निर्णय करो, तुम आत्मा हो, तुम्हें रोग नहीं हुआ है, तुम्हें कैंसर नहीं है, शरीर को है, शरीर का परिणमन, इससे दुखी नहीं हो, मोह से दुखी, मोह दूर करो। कि नहीं ऐसा तो कोई कहता ही नहीं, आज तक नहीं आया, सब ये कहते जो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, बस इसी में लगा। हम तो घबरा गए, ऐसे कहते
ये कैसा संसार है बताओ, मरे को मार रहा। मानुष तन मिल गया, सुकलाई मिल गई, निरूपता मिल गई। श्री जैन वाणी तत्व ज्ञानी भई विषय उपयोग। अब इसको विषय बनाओ, उपयोग लगाओ, ऐसे सुन के नहीं जाओ, अनुप्रेक्षा में लाओ। क्या कह रहे थे, हमारा शत्रु नहीं, हमारा शत्रु नहीं तो बाजू वाली से हमारी नहीं पड़ती, मेरी गलती, वो उसमें गड़बड़ी नहीं, मेरे उदय में गड़बड़ी। अब हम उससे जजन करें, हमारी शांति से रहने लगे। हम जिस मोहल्ले में रहते उसमें नहीं बनती तो भगवान के साथ कैसे बने। एक आदमी आया और वो कह रहे साहब हमें दीक्षा दे दो। कि क्यों दीक्षा दे दें, कि हमारी पत्नी से नहीं बनती। तो कहें और किससे नहीं बनती, कि पड़ोसी से नहीं बनती। और किससे नहीं बनती, कि न लड़का से बनती, न घर वाली से बनती, न दद्दा बहू से बनती, न पड़ोसी से बनती। तो हमसे कहाँ से बन जाएगी तुम्हारी, जब तुम इतने खतरनाक हो। तो हम दीक्षा दे के तुम्हें उपद्रव खड़ा करेंगे। चलो भगवान ऐसे ऐसे उपद्रव खड़ी करती, जबरदस्ती दीक्षा में धर्म मानता है। वो समझता है जैसे अपन नंगे हो गए तो कल्याण हो। अरे उपद्रव दूर होगा जब कल्याण होगा, जब हमारे चित्त में कोई व्यक्ति शत्रु न दिखे, भगवान दिखे, ज्ञाता दिखे। हमारा कोई अहित कर ही नहीं सकता। ये मंत्र समझ में आए, अनादि निधन वस्तु है भिन्न भिन्न, अपनी अपनी मर्यादा लिए परिणमित होती है, कोई किसी का करता धरता नहीं है। ये मंत्र सीख जाओ तो अपने आप तुम जहाँ रहो होती धर्म। श्री जैन वाणी तत्व ज्ञानी भई विषय उपयोग अति दुर्लभ त्यागे विषय कसाय जोत आदरे नर भवनुप कनक घर पर मणिमयी कर। तपस्चरण से निर्जरा, तप से मुक्ति की प्राप्ति बता रहे। माँ दुर्लभ त्याग विषय कसा। हम त्याग रहे थे भोजन पानी, वे कह रहे विषय कसा है त्याग। आत्म के अहित विषय कसा है कि भोजन पानी। तुम 2 की जगह 3 बार भी खा लोगे तो पाप नहीं लगे, पर तुम यदि मिथ्यात नहीं छोड़ोगे तो महापाप। मिथ्यात अज्ञान असंयम से संसार, ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख। तो भैया ये कैसे छूटे ज्ञान, कैसे तपस्या, तब में आनंद आता है। अरे अपन अभी देखो, अपना हम खैरागढ़ गए थे, जतीश भाई ने कहा, हमने एक भजन बोला तो उनको ऐसा लगा कि ये भजन बोलते कर इसको बुला लो, तो ले गए खैरागढ़। आज से बहुत समय की बात। तो हम गए, हमारा पड़ोसी गए। अब वहाँ पे ब्रह्मचारिणी बहन थी, सोनगढ़ की आई, और उनकी तत्व चर्चा जब सुनी तो हमारे साथ जो वैदराज जी थे उनने कहा यार हम अपने भाई के साथ लड़ रहे हैं, ये तो कहते सब भगवान। ऐसी बातें तो कहीं चलती नहीं, हमें तो कोई शत्रु नहीं दिखता, ये सब भगवान। हमारा भाई कैसे हमें शत्रु दिखता है। आते ही से उनने वो केस उठा लिया। तो उनका लड़का आया कि जिक्का कर दिया आपने, हमारी लड़ाई हो रही थी आपने बंद करवा दी। भैया जिसका हृदय परिवर्तित होगा उसके पास कसाई कैसे रहे। एक बार शांति से सोचो तो कि हमारा शत्रु बाहर नहीं है, हम अपनी अरुचि को मिटा दें तो बहुत बड़ा काम हो जाए। बहुत बड़ा धर्म है ये, बहुत भगवान बना नहीं रहते, क्योंकि अज्ञानता से संसार चला। तो ये अपन को जिनवाणी से जोड़ा, और जिनवाणी में लिखा है वस्तु का स्वरूप, और उसमें बताया जाएगा 7 तत्व। और 7 तत्व में जो विषय कसाय का भाव है वो आश्रवबंध तत्व। और आश्रवबंध तत्व होता है जीव को भगवान न देख, ज्ञाता न देख। तो अजीव को तुम भगवान देखते हो तो उसके लक्ष्य से अजीव तो अपना नहीं हो पाता, राग द्वेष खड़े होते, इससे संसार चल रहा है। और जब तुम अजीव को अजीव जाने को, निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का लेस नहीं था, जरा सा भी दुख नहीं हो। क्यों? दुख तो मोह का था भाई साहब, पर का थोड़ी था। और जैसे अपन को पता चला ये हमारा ही नहीं, अरे भैया इतना बुरा होता है मोह, यानी इतना बुरा होता है मोह कि निर्नामक और शंख नाम के 2 मुनि होते, और एक गड्ढे में अपने आचार्य परमेष्ठी से विद्या पढ़ना, ये हरिवंश पुराण में आता। निर्नामक और शंख नाम के 2 मुनि थे, और वो दोनों को
आचार्य परमेश थी जो अवधि ज्ञान के धारी थे, उस समय की बात है, नेमिनाथ के पहले की। तो वो दोनों को शिक्षा दे रहे, और एक आदमी कुरूप था, उसका चेहरा विकृत था, काला सा, बदसूरत, ऐसे सब देख के मोह बनाते, ऐसा गंदा था। तो उसे ऐसा दुख लगता था कि मैंने कौन से पाप किए हैं जिससे मुझे ऐसा सूरत मिली, अच्छी नहीं मिली, मुझे कोई देखना भी नहीं चाहता। तो उसने कहा कि अच्छा है मर जा। तो वो जहाँ गड्ढे में बैठ के मुनीश्वर दोनों शिष्यों को समझा रहे थे, तो वो ऊपर से वो आदमी मरने की सोच रहा था, गड्ढे में गिरने। उसे नहीं मालूम था कि गड्ढे में कोई है, उसने गड्ढा देखा है ऐसा बाहर से, तो इसमें गिर के मर जाए, और उसकी छाया पड़ती। तो छाया को देख के दोनों मुनि ने पूछा अपने गुरु से, ये छाया किसकी महाराज? कि एक आदमी आत्महत्या के लिए आया है, कि वो मरना चाहता। कि ये क्यों मरना चाहता? कि उसका चेहरा बहुत खराब, उसे ऐसा लगता है कि ऐसा गंदा चेहरा क्यों? तो बोले मगर सुनो, ये जो आदमी मरना चाहता है, ये अगली पर्याय में बासु कुमार नाम का बहुत सुंदर व्यक्ति होना है, अभी ऐसी हालत है उसकी, और तुम्हारा पिता बनना। श्री कृष्ण बनोगे तुम, और ये बलभद्र बनोगे, तुम्हारा पिता बनेगा। वासु कुमार के पुत्र है नहीं, तो क्या नाम था, वासु कुमारी के थे नहीं। हाँ हाँ, तो ये बहुत सुंदर हो, हजारों शादियाँ होगी, पर अभी ये मरना चाहते। तो ये दोनों मुनि उठ गए वहाँ से एकदम से, और वो पिताजी आंगली भवन पिताजी, और उसे समझाने, देखो आप ऐसी गलती नहीं करना, इस चमड़ा है, शरीर तो ऐसे ही, कभी गोला कभी काला, इससे अपन को दुख थोड़ी, इसे अपन अपना मान बैठे, आत्मा नहीं जानते इसका दुख, ऐसा ऐसा पढ़ाया, उसे मुनि बना, और वो देव बने, और देव की पर्याय से आया, फिर वासु कुमार बने। और सबको मालूम है कि द्वारका नगरी की दुर्दशा कि कैसी जली, और उसमें वासु कुमार भी जल, उनकी धर्म पत्नी देव की वो भी जली, और हजारों बच्चे जले, हजारों रानियाँ जली, और एक देव नहीं आए। सोच, जिस समय दीक्षा कल्याणक होता था, स्वामी जी इस चित्र को सामने रखते थे कि देखो तो इस संसार, अपन ने इच्छा नहीं रोकी, अपनी इच्छाओं के बंद हुए और इससे संसार चला। यानी तपस्या अपन को बहुत कठिन सा लगता है, पर इस तत्व को समझने वाले को बहुत सरल, क्योंकि इच्छा के निरोध का, यानी तुम इच्छा से हुई कि मोबाइल लिया, वो बुक देखने लगे, वो इच्छा को रोको कि इसमें मिलेगा क्या। तो ये जब यदि इच्छा का न रोके तो बच्चा पढ़ नहीं सकता, डॉक्टर नहीं बन सकता, वकील नहीं बन सकता। ये जो भी आज पदाधिकारी हैं, इनने भी विषयों की इच्छा ढीली की होगी, तब वो ये लौकिक डिग्री भी पा पाए। तो ये तो भगवान बनाने वाले नहीं। इस तरह से आज का पवित्र पर्व अपन सबको अज्ञानता से बचाए, इच्छा की पूर्ति के गंदे धंधों से बचाए। हम इसके गुलाम नहीं बनेंगे। जिनकी इंद्रियां जीवित है वे स्वाभाविक दुखी, हम तो अतीन्द्रिय बने, हम तो भगवान बने। भगवान बनने का लक्ष्य होगा ना, तो आपको इंद्रिय जीतना बहुत सरल हो जाए, क्योंकि इतना बड़ा लाभ हो, और इन विषयों से कोई आज तक सुखी नहीं हो पाया। इसलिए हे भगवान हमें भी ऐसी शक्ति दे कि हम इस तपश्चरण को अपने जीवन में अंगीकार करें। सबसे बड़ा तप है स्वाध्याय, सबसे बड़ा तप, इससे बड़ा तो ध्यान होता है, पर अपन को प्रोसीजर, और प्रोसीजर में स्वाध्याय में वाचना, प्रश्ना, अनप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश, 5 अंग। ये वाचना में अभी रीडिंग नहीं करना, हार्डली पढ़ना, पढ़ के निकाल नहीं देना, भुलाना नहीं, अपना उससे संबंध जो, फिर पढ़ के पूछना, जैसे वैज्ञानिक वाचना, फिर प्रश्न, फिर जो पढ़ा है अच्छा लगा, फिर अनपेक्षा में आनी चाहिए, बार बार याद आनी चाहिए। क्या गजब है, मैं जीव, मैं ही ज्ञाता हूँ, मैं जानता हूँ, मेरे अपने समझ में आ रहा है, और मैं ज्ञान में से ज्ञान का आदर करूँगा, भगवान बन जाए, ऐसा अनपेक्ष कर। फिर आम नाय में घुलता मिलता उसे फिर धर्मोपदेश आता है कि जब तू भर जाता ना आनंद से, तो तेरे मुँह से जो निकलेगा ना सबको अच्छा लगेगा। भैया सब भगवान हो, अपने को भूल गए हो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा, तुम अपने स्वरूप को समझो और सिद्ध दशा को प्राप्त। सहजा